नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है K2S न्यूज चैनल में। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी के प्रशासन द्वारा शहर के मुख्य मार्गों से फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसका समस्त शहरवासियों ने पुष्प वर्षा करके स्वागत किया और रंगोली सजाई गई। इस मौके पर सभी ने प्रशासन और पुलिसकर्मियों का शुक्रिया अदा किया तथा ओम टावर पर जलपान कराया गया। आइए देखते हैं फ्लैग मार्च की कुछ झलकियां। गंगापुर सिटी में महामारी के समय राष्ट्रीय हित में सभी अपना महत्वपूर्ण सहयोग देने में लगे हुए हैं। शहर में विभिन्न जगह जरूरतमंद लोगों के लिए भंडारे चल रहे हैं। अन्नपूर्णा रसोई, जो कि पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर द्वारा जन सहयोग से संचालित है, जिसमें हजारों जरूरतमंद लोगों का खाना प्रतिदिन बनाया जाता है। इसी क्रम में भौमिया जी के बाग में भी श्री श्याम सेवा समिति एवं गोवर्धन सेवा समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा हर रोज हजारों जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन तैयार किया जाता है। गोवर्धन सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने बताया कि यह रसोई हमेशा इसी तरह संचालित रहेगी। गंगापुर सिटी सेवा समिति द्वारा देव स्टोर चौराहे पर भी जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन तैयार किया जा रहा है। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। महिलाओं का तो पूरा सहयोग है, फ्री सेवा। जो आपने अन्नपूर्णा रसोई चला रखी है उसके बारे में थोड़ा अवगत कराएं और गंगापुर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं लॉकडाउन के संदर्भ में। देखिए, जब से कोरोना वैश्विक महामारी शुरू हुई है, हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जो स्वैच्छिक बंद का आह्वान किया गया था, उसके बाद में लॉकडाउन लागू हुआ और जब से लॉकडाउन लागू हुआ उसके 2 दिन बाद में हमने अन्नपूर्णा रसोई चालू की थी। उसको आज 21 दिन 22 दिन हो चुके हैं और लगातार 1600-1500 के बीच में लोगों को हम भोजन करा रहे हैं प्रतिदिन। इस प्रकार करीब 32 से 30 हज़ार लोगों को भोजन का सहयोग हम कर चुके हैं। हमने अस्पताल में हमारे पुलिसकर्मी भाइयों को, सफाई कर्मी भाइयों को जिस प्रकार से सैनिटाइजेशन का, मास्क का, ग्लव्स का, कैप वगैरह का हमने वितरण किया है, एक कोशिश की है उनका सम्मान रखने के लिए। और मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा, गंगापुर के भामाशाह और जो हमारे सामाजिक सरोकार रखने वाले व्यापारी भाई हैं और प्रेस के भाई, विशेष करके मैं कुशालगढ़ के सूरज को धन्यवाद दूंगा जो कोरोना योद्धा की तरह अपने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को निभा रहा है। उन्हें भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब कोरोना की इस लड़ाई में, चाहे एडवाइजरी को जनता तक पहुंचाने का काम हो, लॉकडाउन के बारे में जनता को समझाइश का मामला हो, और कहीं किसी ने अगर उल्लंघन किया है तो एक निष्पक्ष भाव के तौर पर चाहे शासक हो चाहे प्रशासक हो, उसके खिलाफ भी बोलने में कभी कोई हिचक जो है नहीं रखी है। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि राज्य सरकार से कि जिस प्रकार से केंद्र ने जो राशि जारी की है उसका सदुपयोग हो और एक बहुत बड़ी राहत के तौर पर केंद्र सरकार ने जो पैसा दिया है, राज्य सरकार को भी चाहिए कि वो अपने स्तर पर इस कार्रवाई को शुरू करे, भेदभावपूर्ण नीति अपना करके। और एक जिस प्रकार से आज ग्राम पंचायतों में कहीं 5 किट और कहीं 15-20 किट, एक पंचायत में 20 और 5 किट का कोई मायना नहीं होता है। गरीब लोग बहुत रह रहे हैं, शहर के अंदर बहुत लोग रह रहे हैं। हमारी नागरिक सुरक्षा समिति ने बहुत सारे नाम इकट्ठे किए हैं, 1-2 रोज में हम प्रशासन को देंगे और ये लिस्ट को बताएंगे कि आप वेरीफाई करिए, चेक कराइए, इन लोगों तक राशन पहुंचाने का काम करिए, केवल दिखावा मत करिए, क्योंकि ये केवल प्रसिद्धि का मार्ग नहीं है, ये शासन के लिए सिद्धि का मार्ग है। इसलिए सिद्धि का मार्ग अपनाने का काम करें। और मैं आपके माध्यम से हमारे जितने भी भामाशाह, जितने भी व्यापारिक संगठन हैं, जब हमने उनको बुलाया था तो नागरिक सेवा समिति के रूप में हमारा सहयोग कर रहे हैं, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। अन्नपूर्णा रसोई निरंतर चल रही है और बिना किसी भेदभाव के
जहाँ कहीं भी हमसे हो रहा है हम इस काम को करने का काम कर रहे हैं। आपके माध्यम से यही कहूँगा कि जब तक लॉकडाउन है सब लोग इसका पालन करें, राजधर्म का पालन करना है। प्रशासन से शासन से चाहूँगा कि वो राजधर्म का पालन करें, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करें। ये संकट का समय है, कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। निश्चित रूप से यह संकल्प के साथ में मैं सबको धन्यवाद दूंगा। जय हिंद, जय भारत। ऐसा भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि भूखे को भोजन कराना अति आवश्यक है। हमारे देश में, हमारे शहर में कोई भी आदमी भूखा न रहे, इसी के तहत भाजपा द्वारा अन्नपूर्णा रसोई का शुभारंभ किया गया था। पहले भी हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्री वसुंधरा राजे द्वारा भी अन्नपूर्णा गाड़ियों का शुभारंभ किया गया था, वो काफ़ी समय से बंद है। मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी से निवेदन करूँगा कि उन गाड़ियों को दोबारा शुरू किया जाए, जिससे हमारे शहर में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सो सके। मैं सभी शहरवासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि अपने घरों में रहें और अपने आप को बचाएं। पहले हम हैं तो उससे ही हमारा परिवार है। और गोवर्धन मंडल द्वारा जो भोजन का वितरण किया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या क्या बताना चाहते हैं? आदरणीय, हमारे जो भोमे बाबा की बगीची में जो प्रसाद बन रहा है उसका वितरण असहाय व गरीब लोगों में जा रहा है। कहीं से भी रिक्वायरमेंट आती है, जहाँ हमारे कार्यकर्ता मौजूद हैं वहाँ पर हमारा भोजन जा रहा है। और जैसे आप हालोदा मोड़, कैला देवी मंदिर के पीछे न्यू टर्क यूनियन, शीतला माता कॉलोनी, अस्पताल हैं, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, प्रशासन, पूरी मोहल्ला, नशे कॉलोनी, जहाँ से भी हमारी रिक्वायरमेंट है। डेली के निकल जाते हैं 687 पैकेटों का दाम आप तक वितरण कर चुके हैं सुबह से। ये हमारे सुबह एक दिन का टारगेट कितना है? टारगेट कुछ नहीं है, जहाँ रिक्वायरमेंट है, चाहे वो 10 पैकेट वितरण हो चाहे 10,000 पैकेट हो, हमारे कार्यकर्ता तत्पर तैयार है। क्योंकि हमारे यहाँ कोई लेबर नहीं है, हमारे यहाँ भूखा कोई नहीं सोना चाहिए। कितने पैकेट की जरूरत हो, सेवा में है हमारी कार्रवाई। चाहे वो आप 10 पैकेट मांगो, जहाँ मांगोगे वहीं अवेलेबल आपको हमारे कार्यकर्ता दे के आएगा। क्योंकि यहाँ कोई राजनीति मंच नहीं है, ये धार्मिक मंच है। अन्नपूर्ण क्षेत्र अभी तो खैर उसके लिए चल रहा है, कोरोना के लिए, लेकिन ये 12 महीने इसमें शाम को 5 से 7 का भोजन की व्यवस्था 12 महीना रहेगी। ऐसी भोमिया जी की अन्न क्षेत्र जो भाई असहाय लोगों के लिए 12 महीने, हाँ, उनको 12 महीने 12 साल जब तक भी भोमिया जी चाहेंगे तब तक उनकी व्यवस्था जी की तरफ से रहेगी। तो अब इस समय आप कितना भोजन पैकेट वितरित कर रहे हो? कल हमारे 1300 पैकेट वितरण हुए थे, आज हमारे अभी तक 700 के करीब पैकेट वितरण हो चुके हैं। शाम की अभी बाकी है। शाम को हम रोटी बनाते हैं, दिन में हम पूड़ी बनाते हैं, दोनों टाइम अलग अलग भोजन है। आप गंगापुर डिपो को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये जो रसोई है, ये भीषण महामारी में जो आम जन परेशान है, जो बाहर के यहाँ आउट ऑफ स्टेट के आदमी रुके हुए हैं, उनके लिए ये गंगापुर सेवा समिति द्वारा भोजन के पैकेट की व्यवस्था की गई है। पैकेट और गली गली मोहल्ले में, हर वार्ड में हमारे समिति के कार्यकर्ता मोटरसाइकिलों पर जाकर प्रत्येक घर में भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। इस समिति में जो भी कार्यकर्ता गंगापुर सेवा समिति के अंतर्गत से, जिसमें हमारे इस समिति के अध्यक्ष महोदय माननीय श्री रामकेश जी मीणा, जो इस गंगापुर के प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक ढाणी ढाणी में जाकर हर प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के लिए पूरे प्रशासन को साथ में रहकर व्यवस्था करवा रहे हैं। और 15 रोज से 24 घंटे में से 18 घंटे इस कार्यक्रम में दे रहे हैं। हमारे विधायक महोदय द्वारा, प्रशासन द्वारा हर मोहल्ले, हर गली में सैनिटाइज का काम, फॉगिंग का काम एवं गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर प्रत्येक जीव का ख्याल रखने का कार्य किया जा रहा है। गंगापुर सिटी उपखंड के छावा की बगीची में कोरोना वायरस के चलते महिला बाल विकास द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने गर्भवती महिलाओं को पोषण सामग्री वितरित की। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट।
कोटा जिले में जयमल रोड पर केदारनाथ धाम महिला संस्थान एवं हिंदू सनातन मंच जिला अध्यक्ष रेखा शर्मा द्वारा गणेश मित्र मंडल व जन सहयोग से कोटली वासियों के लिए महामारी से बचाव के उद्देश्य से सैनिटाइज टेंट का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन गुमानपुरा थाना अधिकारी ने किया। हितेश शर्मा ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कोटली वासियों ने मशीन से स्वयं को सैनिटाइज किया। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। हाँ भैया, पंखा भी चालू कर दीजिए उधर से। ये क्या है भाई साहब? ये सैनिटाइज मशीन का टेंट लगाया है हमने कोठरी में, तो सब इसके लिए निकलेंगे, इसके लिए हम कोरोना पे विजय पाएंगे, इसके लिए हमने यहाँ लगाया है। किन लोगों ने लगवाया सर ये केदारनाथ धाम अध्यक्ष हिंदू सनातन धर्म के अध्यक्ष जिला अध्यक्ष रेखा शर्मा जी एवं चेतना टेंट हाउस के से सुरेश जी चित्तौड़ा। सर ये हरीश जी विजयवर्गी और हरीश जी जैन और चेतना टेंट हाउस सुरेश जी और शंभू सिंह जी और मेडिकल वाले दुर्गा शंकर जी के सहयोग से ये मुहिम चलाई गई है, जिससे कि हम ये इतनी बड़ी जो महामारी जो चल रही है कोरोना, उसको हम हमारे वार्ड में हमने ये मशीन लगाई, जिससे कि पूरा वार्ड सैनिटाइज भी हो और इससे जो यहाँ से जो व्यक्ति निकले वो सैनिटाइज होकर निकले, जिससे कि इस महामारी से हम बचाव हो सके। आपका यह एक सैनिटाइजर मशीन लगाई है यहाँ पे केदारनाथ संस्था की ओर से, जिसमें जो भी कोटलीवासी है वो सबको सैनिटाइज किया जाएगा। पारा जिले के छीपा बड़ौत में लहसुन मंडी में कोरोना वायरस का खौफ नहीं, यहाँ लोग सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। मंडी के चालू होते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। हाँ जी, तो अभी आज यहाँ पे हम ले लेंगे, तो कब आएंगे यहाँ? जब तक तो ये सब हो जाएगा यहाँ। तो अभी तक तो आए नहीं, अभी तक कोई ये। और हमारी जैसे चल रही है ऐसे हम चलाएगा, मतलब कम से कम 5 कर्मचारी हमारे वहाँ लग रहे हैं। पर कुल मिला के सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे, तो इसके लिए कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा आपको। तो आप प्रयास तो पूरा करें ना। हाँ। अब यूँ देख लो, अब जैसा 100 व्यापारी के हिसाब से मतलब हम चले, तो हमारा पूरा प्रयास कर रहे हैं हम। और वहाँ तो व्यापारी खुद ही भीड़ लगा रहे हैं। अब व्यापारी भीड़ लगा रहे हैं, तो ये हिसाब से ना, जो जैसे खरीदे सब व्यापारी कहना माल देखेंगे जब भी तो माल लेंगे। अच्छा।